आज हम बात करेंगे बादल कैसे फटते हैं और किन्हीं कारणों से इतनी तबाही लेकर आते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी मौसम ने नुकसान किया है। आइए जानते हैं बादल फटना बारिश के दौरान का एक टेक्निकल टर्म है। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। अचानक बहुत भारी बारिश होना ही बादल फटना है। यह किसी पर्टिकुलर जगह पर थोड़े समय के लिए होती है। दरअसल बादल फटने की घटना में बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटना होती है। यह अलग से कोई घटना नहीं है बल्कि भारी बारिश का हिस्सा है। जब करीब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बारिश होती है तो उस स्थिति को बादल फटना कहते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है तब वे अचानक फट जाते हैं। पानी इतनी तेज रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह पर कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह बादल फटने पर भी बादलों का पूरा पानी एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़ता है। बादल फटने के कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होने लगती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। यह तो तुम जानते होंगे कि जब नॉर्मल बारिश होती है तो धीरे धीरे धरती उसे सोखती जाती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पानी इतनी ज्यादा मात्रा में गिरता है कि वह गिरते ही तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। एक तो पानी का वेग बहुत तेज होता है, दूसरे इतने ही वेग से कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं। पानी के भारी फोर्स के कारण रास्ते में आने वाली चीजें ध्वस्त होती चली जाती है। दोस्तों, ये घटना तो आप केदारनाथ वाली में 2013 सन में देख चुके होंगे, जब बादल फटने से इतनी तबाही मची थी। आखिर वह बाधा कौन सी है जिसके कारण बादल अचानक फट जाते हैं? मौसम विज्ञानी बताते हैं कि हमारे देश में हर साल मानसून के समय पानी से भरे हुए बादल उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, जिनके लिए हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में आता है। इसलिए तुमने बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ों की ही सुनी होंगी। इसके अतिरिक्त ये बादल जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि गर्म हवा का झोंका उन्हें छू जाए तो उनके फट जाने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। ऐसे ही 2005 सन में मुंबई में आपने देखा होगा, जब बादल किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकराए थे। बादल फटने को और बारीकी से जानने के लिए तुम्हें यह भी जानना होगा कि बादल कितनी तरह के होते हैं। बादलों की आकृति और उनकी पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर उन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में आते हैं लो क्लाउड्स, यानी ये पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक होती है। यह भूरे सफेद रंग के स्ट्रेट कपास जैसे बादल होते हैं। बादलों में दूसरा वर्ग है मध्य ऊंचाई वाले बादलों का। इनकी ऊंचाई 2.5 से 4 किलोमीटर तक होती है। इस वर्ग में 2 तरह के बादल आते हैं, आल्ट्रो स्ट्राटस और आल्टो क्यूमुलस। तीसरा वर्ग है उच्च मेघों का। इनकी ऊंचाई 4.5 किलोमीटर से ज्यादा रहती है। इन बादलों को गौर से देखो तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई फूल गोभी का फूल तैर रहा है। इनकी लंबाई 14 किलोमीटर तक होती है। आखिर इतने सुंदर बादल तबाही क्यों ले आते हैं? दरअसल बादलों में एकाएक नमी पहुंचनी बंद हो जाती है या कोई हवा का झोंका उनमें प्रवेश कर जाता है, तो ये सफेद बादल गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और तेज गरज के साथ पूरी शक्ति के साथ बरस पड़ते हैं। बादलों के बरसने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मानो आसमान से पूरी नदी जमीन पर उतर आई हो और धरती पर तबाही मच जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बादल फटने की वीडियो अच्छी लगी होगी।